भावी सांसद और इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच में विराजमान है हमारे जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष, हम सबों के बड़े भाई आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी। मंच पे हमारे बीच जेबीकेएसएस के केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान जी, हमारे बीच में जेबीकेएसएस के महामंत्री सद्दाम हुसैन जी, हमारे महासचिव के रूप में हमारे रजक भाई और आप तमाम लोग। कौनी सोचा है कि अखर तो कोनो चुनाव ना है, लेकिन तावो गिदर गिला वोट के माध्यम से आयल फिरना है। हमने 2 साल से गांव-गांव जा रही है, इसलिए जा रही है कि राज्य के विभाजन के बाद नेता इलकुन तौर पर खाली वोट मांगे ले, लेकिन वोट लेवल के बाद जब गेलो तो फिर दोबारा ना एलो। कहे ना एलो जानो हो कि एक के बार 5 बच्चर बाद अबे 500 टका देवे, मुसलमान लोगों को बिरयानी देंगे और इन लोगों को दारू मुर्गा देंगे, वोट मेरा पैक हो जाएगा। यही उनका मनसा होता है, यही उनका मनसा होता है। लेकिन हमने कहा था कि ये राज्य हमें खैरात में नहीं मिला है, ये खैरात में नहीं मिला है। जिस राज्य के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, शेख भिखारी ने अपना बलिदान दिया है, कुतुबुद्दीन अंसारी ने अपना बलिदान दिया है, निर्मल महतो ने अपना बलिदान दिया है, शहीद शक्तिनाथ महतो ने, नीलांबर पीतांबर ने अपना बलिदान दिया है, फूलो झानो ने अपना बलिदान दिया है। तब जाकर इस झारखंड की तस्वीर बनी है, झारखंड राज्य हमें मिला है, तब जाकर ये झारखंड राज्य मिला है। आज तक और अब के इतिहास में ये पहली बार है जब गांव-गांव कोई 25 साल का 30 साल का युवा जा रहा है, अपने लोगों को जगाने का एक बड़ा प्रयास कर रहा है कि आपका हकीकत क्या है, आप अपने अधिकार को समझिए, अपने हक और हुकूक को समझिए। आज हम कांग्रेस के नाम पर वोट दे देते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी, आजसू और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के नाम पर, राष्ट्रीय पार्टियों के नाम पर वोट देते आए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि हम लोगों को मिला क्या? हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को एक चीज मिला है, वो पलायन मिला है, गरीबी मिला है, मुफलिसी मिला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है। उस मां से पूछिए, उस मां का दर्द क्या होता है कि 9 महीने अपने पेट में जिस बच्चे को रखती है, वो इस दुनिया में वो बच्चे को जन्म देने के बाद वो बेटा खड़ा होता है, अपने पांव में खड़ा होता है, तालीम हासिल करता है और मां कहती है बेटा घर की स्थिति बड़ा खराब है, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। उस मां से उसका दर्द पूछिए कि उस मां का दर्द क्या होता है कि अपने लखते जिगर को मुंबई जैसे शहरों में भेज देती है और बदले में क्या आता है पता है? बदले में उस बेटे का लाश आता है आपके गांव में, आपके घर में। यही विडंबना है, यही राज्य की तस्वीर है, यही राज्य की तस्वीर है। मैं तो तकरीर करने नहीं आया हूं मेरे भाई। हमारे आगमन पर बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग होंगे आपके मोहल्ले में, और आपके मोहल्ले में नहीं, हमारे मोहल्ले में भी है। लेकिन अब सबने इरादा कर लिया है कि अब राजनीतिक पार्टियों को बाय बाय करेंगे और अपने घर के बेटे को दिल्ली जिताकर भेजेंगे और तख्ती पलटने का काम करेंगे। इसलिए कि गुलामी कब तक करेंगे हम और आप? हम कब तक जलसों में, बिरयानी में सिमट कर रह जाएंगे? आप मुझे बताइए कि दुनिया में आने का मकसद हमारा क्या है? दुनिया में आए, घूमे फिरे और चले गए, वोट दिए, नेता बनाए और चले गए, यही हमारा मकसद है क्या? नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है। अगर ये मकसद होता तो खलीफा का दौर नहीं आता। सच्चाई है, खिलाफत के दौर को समझ, हजरत उमर फारूक के दौर को पढ़ लीजिएगा, रवायात है पढ़ लीजिएगा, उनके कार्यकाल को पढ़ लीजिएगा कि उनकी रहनुमाई कैसी थी। उनकी रहनुमाई ऐसी थी कि कुत्ता भी अगर प्यासा रहता था तो उसको चिंता होता था कि एक हमारे दौर में, हमारे कार्यकाल में, हमारे खिलाफत के दौर में कुत्ता प्यासा है, कल हिसाब मुझे खुदा के पास देना होगा। ये उनका दौर था, ये उनकी सियासत की, राजनीति की पहलू थी। लेकिन आज आप मुझे बताइए कि राम राज की बात तो हम करते हैं, लेकिन कभी राम राज के इतिहास को आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा था। पुरुषोत्तम राम
उनके इतिहास को पढ़िए, उनके कार्यकाल को पढ़िए। देने का काम किया है, ये उनका कर्तव्य बनता है कि अपने जनता जनार्दन के दुख को, अपने जनता जनार्दन के दर्द को करीब से समझने के लिए गांव के चौपाल में लाने का काम करें। लेकिन वो नहीं आते हैं, उनके पास समय कहाँ है। दादा विजेंद्र प्रकाश चौधरी जी आएंगे, रविंदर पांडे खाली झूठे एगो बोलेरो से, एगो स्कॉर्पियो, लाल रंग के स्कॉर्पियो से घूर बुलो बहरूपा सांसद, बहरूपिया सांसद हम नहीं बोले, बहरूपिया सांसद को बाहरी सांसद। अब ये तो कहीं ऐसा नौटंकी बंद कीजिए और भागिए। आप बेरमो विधानसभा से आते हैं और अपने बेटे को बेरमो से लाकर टुंडी में लॉन्च करने का काम करते हैं। मने है भागलपुरियन होशियार और झारखंड के लोग बुड़बक। अब बुड़बक बंधक लिखी लो, हथवा उठा के बोला बुड़बक बंधक लिखी, एकदम नहीं बनना हो। विनोद बिहारी महतो के बाद ये दृश्य देखने को मिल रहा है कि झारखंड के लोग लग चुके हैं, अपनी मां से बहनों से इस बात को कहेंगे कि हरे राम हरे हरे जयराम एक चर्चा घरे घरे। जयराम महतो का चर्चा जैसे ही घर घर। और दूसरी बात, जिनके दिमाग में चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम सोशल मीडिया के चैनलों के माध्यम से मैं इस बात को कह देना चाहेंगे। हमारे देखिए मोहित भाई हमारे साथ पढ़े हैं, ये मेरा क्लास फेलो रहा है। अभी देखिए मास्टर ये ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं भाई? ये भी क्वालिफाइड लड़का है, इनका छोटा भाई है मुजफ्फर, ये भी पढ़ाई बच्चों को पढ़ाता है। हमारा इनसे पारिवारिक संबंध है। लेकिन आप बताइए कि ये बच्चा, हम लोग पढ़ाई किए, हमारा जन्म दहियारी में हुआ, दहियारी। हम लोग मिशन स्कूल से पढ़ाई किए, फिर पीएनएम गए, फिर रांची यूनिवर्सिटी से हम लोग ग्रेजुएशन किए, तो ये दौर चलता रहा। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमने देखा है, बड़ा करीब से देखा है इस बात को, कि गांव का एक एमए किया हुआ लड़का पेटीकोट बेच रहा है। यही तस्वीर है आपकी और हमारी, और यही सच्चाई है झारखंडियों की। आखिर ये कैसे हुआ आपको पता है? मोहित जैसा लड़का बच्चों को पढ़ा रहा, मजबूरी है इनका, कहीं नहीं जा सकता है। इन्होंने तालीम हासिल किया, लेकिन झारखंड में विडंबना देखिए, झारखंड में ऐसी नीति नहीं बना है, ना तो स्थानीय नीति बना, ना शिक्षा नीति बना, ना आपका और कोई नीति बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने कभी सवाल पूछा ही नहीं है मेरे भाई नेताओं से। आपने सवाल नहीं किया। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हराएगा और कौन उसको जिताएगा, इसी में बच के रह गए। और बाहर के लोग एक जगह पर एक दस्तरखान में बैठकर राजनीति की चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि इन जनताओं को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। यही तैयारी उनकी होती है, यही तैयारी होती है। लेकिन अब नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तब हम लोग घर से भूखे प्यासे निकल गए, 2 साल से भूख के शरीर के आधा कर लिए। हमारे दोस्त के देख, हमारे मोहित मास्टर के देख, इसने मोटा रहा है। पूछ यदि झूठ कहिए तो पूछ, इसलिए रहा लिया। हमने एक समय सेकिंग से पढ़े जा लिए, हिंदे चौरा पट्टी से घुस जा लिया, फिर हम दहियारी चल जा लिए। लेकिन हमने कहा कि झारखंड प्रदेश का अपना परिचय होना चाहिए। हमारा आइडेंटिटी क्या है मेरे भाई? ये सवाल है, और ये सवाल हम किसी से नहीं करेंगे। ये सवाल राज्य के राजनेता से करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री से करेंगे, आवश्यकता पड़ेगा तो प्रधानमंत्री से करेंगे। इस राज्य के बागडोर को यदि आप किसी को दे सकते हैं तो हिसाब लेना भी आपका दायित्व है, आपका फर्ज है। आप हिसाब लीजिए, आप हिसाब लीजिए। वो नेता आएंगे आपके पास, चुनाव का दौर आ रहा है, मथुरा में तो आएंगे, उनसे पूछिएगा कि श्रीमान, हमने आपको चुनकर भेजने का काम किया है, रांची मंत्री बनाने का काम किया है। आपके साथ आप फोटो नहीं खिंचाएंगे, आपके साथ बैठकर परिचर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आपके कार्यकाल से टुंडी विधानसभा का क्या कल्याण हुआ है, मुझे बताइए आप। जिस दिन आप नजर से नजर मिलाकर सवाल करने के लिए आगे आएंगे ना, राजनेता के पॉइंट में 1 नंबर हो जाएगा। ये हमारा कहना है, सच बात बताकर जाएंगे। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना तो हम राजनीतिक घराने से बिलोंग करते हैं, ना हमारा कोई करोड़पति उद्योगपति घराने से संबंध नहीं। हम लोग मजदूर घर का बेटा है, गरीब का बेटा है। आपके बीच में इसलिए आए हैं कि यदि आज हम बोलेंगे नहीं तो जिस दिन बोलना आप चालू कर दिए, हमारी मां बोलना चालू कर देगी, उसी दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर से आपके इतिहास को लिखा। तैयारी आपकी।
लेकिन आज अफसोस के साथ इसको कहना पड़ रहा है कि लगातार 2 वर्ष से भूख भूख कर हम लोगों का कलेजा सूख गया है। हम लोगों की तबीयत खराब रहती। मैं आज 11 बजे तक सो गया। मैं दादा को फोन किया तो दादा बोले कि हम लोग रिजुड़ा जीतपुर आ गए हैं, कार्यक्रम चालू है। तब हम लोग जैसे थे वैसे ही हम लोग निकल गए और दादा के पास आए तो देखे ये मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इनको क्या जरूरत पड़ गया? ये भी PhD किया हुआ था, ये भी 25-30 हजार रुपया आराम से कमाता और रहता, ऐशो आराम वाली जिंदगी रहती। और इतना बड़ा आंदोलन ये तैयार कर दिया है कि 200-300 करोड़ का मालिक तो सीओर ही बन जाता। 1-2 टका ना, 200-300 करोड़ का मालिक ये बन जाते हैं हजरत। लेकिन ये लड़का आज मेलाइल कपड़ा पहन के, जूतवा हम नहीं पहन के दादा, जूतवा पहन लेना तो गौरव फोका भेजी, मजबूरी में ये जूता पहन लेते हैं। ये बोलते हैं कि गांव की महिलाएं खाली पैर में रहती है, हमारे युवा खाली पैर में रहते हैं। हमारे युवाओं के, हमारे झारखंड के लोगों के बहुत सारे ऐसे सुदूर जंगल क्षेत्र है जहां की मां पत्ता पहनती है और महुआ का खाना खाती है। हम यदि कैंपस का शूज पहनेंगे ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है रिजुदा, ये बार बार कहते हैं। लेकिन हमने कहा है कि आपका सुरक्षा हम लोगों का दायित्व है। आप बेहतर रहेंगे तभी झारखंड की बेहतरी हो सकती है। इसीलिए हमने इसको कहा है कि आप आगे बढ़िए। पूरे झारखंड के जनमानस आपके साथ में। हम लोग हिंदू मुस्लिम आदिवासी नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सही कौन है गलत कौन है, सच के मार्ग पर कौन चल रहा है, सच के पथ पर कौन चल रहा है। इनको क्या जरूरत पड़ गई? अभी ये बहुत आगे चल जाते पैसे के मामले में, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा है कि झारखंड के 3.25 करोड़ जनमानस मेरे ऊपर विश्वास किया है, हम अपने प्राण की आहुति दे सकते हैं, झारखंड के लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। यही कायदे जयराम बाबू नहीं दे सकते हैं।